दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके समक्ष बात करने वाले हैं यूपी डीएल प्रथम सेमेस्टर बैच 2022 पर। दोस्त, लगातार आपके साथ डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के दौरान अनवरत चर्चा किया जा रहा है। एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं इतिहास के चैप्टर नंबर 6 पर। ऑलरेडी हम आपके बीच में अगर बात करें तो 5 चैप्टर हमने फिनिश कर दिया है। 6वें लेक्चर आज आपके बीच में जा रहा है। देखिए, लेक्चर चैप्टर का नाम है उपनिषद काल, जैन एवं बौद्ध धर्म। यह चीजें छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है जैन धर्म क्या है और बौद्ध धर्म क्या है। हालांकि अगर हम इस पर चर्चा करें तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध को और महावीर स्वामी को आपने बिल्कुल विस्तृत तरीके से पढ़ा है, लेकिन यूपी डीएलएड के सिलेबस में बिल्कुल शार्ट आपके लिए नोट्स जा रही है। उम्मीद करते हैं कि नोट्स को आप अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। देखिए, यहां नीचे लिखा जा रहा है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करें मात्र 150 रुपए में। हम आपसे कहना चाहेंगे, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप मामूली सी शुल्क 150 रुपए का पेमेंट करके आप जितने भी सब्जेक्ट आपके बन रहे हैं सारे सब्जेक्ट के नोट्स को आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इतिहास आपके बीच में पढ़ाया जा रहा है तो सिर्फ इतिहास का, नहीं, जितने चाहे आपके हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, इतिहास, भूगोल, जो भी आपके हैं, मैथ साइंस, सभी की नोट्स उपलब्ध है। आप मामूली सी शुल्क पेमेंट करें, आप सारे सब्जेक्ट के नोट्स को प्राप्त करें। अगर आपको नोट्स संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो आपके बीच में नंबर दिया जा रहा है 9452331053 पर आप बेधड़क अपनी बातों को कह सकते हैं। ठीक है, हमने आपसे कहा है इसी प्राइवेट टेलीग्राम चैनल, ध्यान रखिएगा, यह एक टेलीग्राम चैनल है जो आप 150 रुपए देकर ज्वाइन कर रहे हैं। यह टेलीग्राम चैनल है, इसी टेलीग्राम चैनल पर प्रीवियस ईयर पेपर और आपके लिए प्रथम सेमेस्टर के मॉडल पेपर उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, वह आपके लिए पब्लिकली नहीं होगा। तो फिर से मैं कहना चाहूंगा, आप बिना विलंब किए अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। आपको एक नजरिया जरूर आएगा। हमने कई हम बात करें तो कई चैप्टर आपके लिए कई पेपर आपके बीच में सॉल्व करा चुके हैं। ठीक है, तो आप कम से कम उसे देखेंगे, हाँ, किस क्वेश्चन को कितने शब्दों में लिखा जाता है, कैसे लिखना है, क्या कुछ बिल्कुल उसमें हूबहू जैसे आप पेपर में लिखते हैं सेम वैसे ही नोट्स में आपके दिया जा रहा है। ठीक है, जो मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर उसमें दिए जाएंगे। तो बिल्कुल बिना विलंब किए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और अपने तैयारी को और बेहतर बनाएं। तो इससे पहले चलिए हम आपको ले चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, जहां से सारी चीजें आपको खुद ब खुद नजर आती हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम आ चुके हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, जहां से देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 की शुरुआत आपके बीच में की जा रही है। चैप्टर का नाम है, आप देख पा रहे हैं, उपनिषद काल, जैन एवं बौद्ध धर्म। अगर देखा जाए जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म से आप पहले से वाकिफ हैं, लेकिन थोड़ा सा इस पर हम फोकस करना चाहेंगे, जो कि देख पा रहे हैं हेडिंग के रूप में दी जा रही है। सबसे पहले जो चर्चा का विषय है जैन धर्म। अगर हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के प्रवर्तक के बारे में अगर कहा जाए तो वर्धमान थे, और हम इन्हें दूसरे नामों में कहें तो महावीर कह सकते हैं। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वर्धमान, महावीर अर्थात सर्वोच्च योद्धा, इन्हें हम जिन भी कहते हैं अर्थात विजयी, निर्ग्रंथ अर्थात बंधनों से मुक्त, तथा आगे कहा जा रहा है केवलिन अर्थात सर्वोच्च ज्ञानी के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनके आधार पर महावीर के अनुयायी जैन कहलाए। ठीक है, आगे कहा जा रहा है और महावीर के द्वारा चलाया गया धर्म जैन धर्म के नाम से प्रचलित हुआ। यहां से आपके एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे। आप कहेंगे जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी थे, और यहाँ जैन धर्म का दूसरा नाम आपसे पूछा जा सकता है तो महावीर का दूसरा नाम आपसे पूछा जा सकता है तो आप कहेंगे वर्धमान महावीर का उपनाम था। इन्हें हम जिन के नाम से भी जानते थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपसे 3 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे। सबसे पहला बनेगा कि जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे, आप कहेंगे महावीर थे। ठीक है, और यहाँ महावीर का दूसरा नाम क्या था, आप कहेंगे वर्धमान था। और महावीर को हम
और किस नाम से, महावीर और वर्धमान के अलावा और किस नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे इन्हें हम जिन के नाम से जानते थे। ठीक है, चलिए अगला आपके बीच में आ रहा है, देखिए जैन धर्म के मूल सिद्धांत तथा शिक्षाएं। ठीक है, सबसे पहला आपके बीच में आ रहा है रहस्यवाद। अच्छा, यहाँ नोट संबंधी अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो 9452331053 नंबर आपके बीच में दिया है, आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी वक्त। ठीक है, चलिए रहस्यवाद के अंतर्गत अगर हम कहें तो महावीर जो है सत्यवादी थे, अथवा यह समझते थे कि सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता। ठीक है, आपसे कहा जा रहा था महावीर कौन थे, ये सत्यवादी थे, अथवा ये यह समझते थे कि सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा आगे यहाँ देखिए आपके बीच में 2 नंबर में आ रहा है अनीश्वरवाद। अब एक एक शब्द आपके बीच में आएंगे, थोड़ा सा आपको पढ़ने में अटपटा लगेगा। बहरहाल जो लोग इतिहास पहले से पढ़ते आए होंगे वो इन सारे शब्द से परिचित होंगे। इसमें आगे कहा जा रहा है महावीर ने, ठीक है, महावीर ने उपनिषदों तथा भगवत गीता के ब्रह्मवाद को स्वीकार नहीं किया। विश्व के संचालन करता ईश्वर जैसी कोई शक्ति नहीं, जगत किसी की कृति नहीं है, वह तो अनादि और अनंत है। ईश्वर के स्थान पर तीर्थंकर की उपासना में विश्वास करते थे। पूछा जा सकता है कि अनीश्वरवाद है क्या। अनीश्वरवाद के अंतर्गत आप इतनी घटनाओं को लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ आगे आपसे कहा जा रहा है, देखिए पूछा जा सकता है कि महावीर ईश्वर के अलावा जो है ईश्वर के स्थान पर यह किसकी उपासना करते थे, तो आप कहेंगे तीर्थंकर की उपासना महावीर करते थे। ठीक है, चलिए अगला आपके बीच में आ रहा है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी आशा करते हैं। अगला आत्मवाद आपके बीच में आ रहा है, इसे हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम इस पर डिस्कस करेंगे। कहा जा रहा है अनीश्वरवाद होते हुए महावीर जो है अनात्मवादी नहीं थे। उनका यह कहना था कि विश्व में 2 मूल पदार्थ हैं, जीव और अजीव, दोनों ही अनादि हैं। ठीक है, अनादि मीन्स बहुत से हैं। ठीक है, उन्हें जो है किसी की रचना नहीं और दोनों ही स्वतंत्र हैं। उन्हें किसी ने रचना नहीं है और दोनों स्वतंत्र हैं। जीव का अर्थात आत्मा ही है जो विश्व के कण कण में पाया जाता है। ये जो आत्मा है, अगर बात करें ये महावीर जो है प्रसाद के अनुसार जो है ये पूरे विश्व में पूरी कण कण में पाया जाता है। ठीक है, कर्मवाद और पुनर्जन्म, ये महावीर स्वामी जो थे, ये अगर हम इनकी बात करें तो ये जो है कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। कहा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, इसमें आपके बीच में आ रहा है मनुष्य के कर्म ही उनकी आत्मा के पुनर्जन्म के कारण बनते हैं। ठीक है, आगे कहा जा रहा है अतः व्यक्ति की आत्मा को कर्म बंधन से मुक्त करने हेतु प्रयत्नशील रहना चाहिए। ठीक है, अगला आपके बीच में है वेदों में अविश्वास। महावीर जो है वेदों में विश्वास नहीं करते थे। कहा जा रहा है महावीर स्वामी ने वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं किया। उन्हें जो है अहर्तों का ज्ञान और वचनों का प्रमाण माना जाता है। ठीक है, महावीर स्वामी जो है वो वेदों में विश्वास नहीं करते थे। चलिए आगे आपके बीच में आ रहा है निर्वाण क्या है। ठीक है, यहाँ 6 नंबर में देखेंगे, देखिए निर्वाण के अंतर्गत अगर हम बात करें तो निर्वाण ऐसी शक्ति है जिसमें पहुंचकर आत्मा निष्क्रिय होकर अंत काल तक परम आनंद का उपभोग करते हैं, यही हमारा निर्वाण है। आगे त्रिरत्न, यह बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगर हम त्रिरत्न के अंतर्गत बात करें आपके बीच में, तो त्रिरत्न मनुष्यों के निर्वाण की अवस्था तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। उनका विवरण निम्न प्रकार से है। आगे पहला कहा जा रहा है सम्यक ज्ञान, और दूसरा कहा जा रहा है सम्यक जो है दर्शन, और तीसरा कहा जा रहा है सम्यक चरित्र। ये आपके त्रिरत्न माने जाते हैं। त्रिरत्न आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिरत्न कौन कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे पहला है सम्यक ज्ञान, दूसरा है सम्यक दर्शन और तीसरा है सम्यक चरित्र। ये आपके त्रिरत्न के अंतर्गत आते हैं। अगला आपके बीच में आ रहा है, समझने का प्रयास करेंगे, सारी चीजों पर हम डिस्कस कर रहे हैं। अगला कहा जा रहा है वस्त्र त्याग। महावीर के अनुसार, ठीक है, महावीर के अनुसार निर्वाण की प्राप्ति के लिए संसार के सभी बंधनों के साथ साथ वस्त्रों का भी त्याग आवश्यक होता है। ये कौन कह रहा है, महावीर कह रहे हैं। ठीक है, महावीर स्वामी। अब यहाँ एक चीज आ रहा है आपके बीच में, देखिए स वाले में देखेंगे, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। पंच महाव्रत कौन कौन से होते हैं, पूछा जा सकता है कि बाबू पंच महाव्रत कौन से होते हैं, तो नैतिक जीवन बिताने के लिए महावीर ने पंच या महाव्रतों पर बल दिया। पहला आपके बीच में अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का, इन 5 जो है नियमों का पालन किया था। कौन जो है, ये महावीर स्वामी ने। ठीक है,
अगला आपके बीच में आ रहा देखिए व्रत उपवास तथा तपस्या। हालांकि आज के समय में ये जो हमने आपको ऊपर की चीज़ें बताई इस चीज़ का कोई भी पालन नहीं करता। बहरहाल आपके चैप्टर में रखा गया है तो सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करते हुए आपके बीच में चल रहे हैं, पालन करें या ना करें, ठीक है। चलिए अगला आपके बीच में है व्रत उपवास तथा तपस्या। इसके अंतर्गत कहा जा रहा है महावीर ने कठिन तपस्या पर जोर दिया, उन्हें कठिन तप के उपरांत ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। जाहिर सी बात है कोई भी हो जब अच्छी तरह से किसी भी चीज़ में लगन लगाकर परिश्रम करेगा तो कहीं ना कहीं सफलता उसे जरूर मिलेगी। वही चीज़ें यहाँ पे कहा जा रहा है महावीर ने कठिन तपस्या की, उस तपस्या के बाद उन्हें जो है उसके उपरांत ही महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था। चलिए अगला आपके बीच में कहा जा रहा है जैन धर्म की उन्नति अथवा प्रचार। इसमें कहा जा रहा है जैन के अनुयायी संप्रदायों में बंटे थे, ठीक है, 2 अनुयायी संप्रदायों में बंटे थे। बिल्कुल महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। पहला आपके बीच में है श्वेतांबर, इसे हम कह सकते हैं सफ़ेद कपड़ा पहनने वाले, ठीक है, ये श्वेतांबर के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आपके बीच में है दिगंबर, यहाँ आपसे कहा जा रहा है दिगंबर के अंतर्गत बात करें निर्वस्त्र रहने वाला, यानी उसके शरीर पर कपड़ा न हो, उसे हम दिगंबर कहते हैं। आपने श्वेतांबर को भी देखा होगा जो सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, और दिगंबर को भी देखा होगा जो नंगे चलते रहते हैं, जिसे हम अगर जो है साधारण सी लैंग्वेज में कहें तो नागा बैरागा हम कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे आपके बीच में आ रहा है, देखिए समझने का प्रयास करेंगे महावीर स्वामी का योगदान क्या है। महावीर स्वामी 8 महीने में ठीक है 8 महीने में अपने मत का प्रचार करते थे। वर्षा ऋतु में 4 महीने किसी बड़े नगर में व्यतीत करते थे। ज्यों-ज्यों महावीर की जो है ख्याति बढ़ती गई त्यों-त्यों जनता द्वारा उनका स्वागत भी बढ़ता गया और इससे जैन धर्म की को पर्याप्त सफलता मिली है, ठीक है। ये महावीर स्वामी का योगदान था। बहरहाल ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, समझने का प्रयास थोड़ा सा करेंगे, बाकी चीज़ें आप जो है जैसी आपकी इच्छाएं होंगी। अब यहाँ आ रहा है जैन धर्म के कम विस्तार के कारण। आखिरकार जैन धर्म का विस्तार कम क्यों हुआ, उसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं। आगे कहा जा रहा है आपके बीच में पहला टॉपिक आ रहा है महावीर स्वामी के प्रयासों से अनेक राजघरानों में जैन धर्म को स्वीकार किया परंतु इस धर्म को कभी भी राजधर्म घोषित नहीं किया। किस धर्म को? जैन धर्म को, ठीक है। दूसरा कहा जा रहा है जैन धर्म में जाति प्रथा का पुनः प्रवेश हो गया था और यह कहीं ना कहीं गलत है। अगला कहा जा रहा है 3 नंबर में मोक्ष प्राप्ति के लिए कठोर तप, शारीरिक कष्ट तथा उपवास की विशेष बल दिया गया। जैन मतावलंबियों के आंतरिक मतभेद होने में यह धर्म 2 संप्रदायों दिगंबर और श्वेतांबर में विभक्त हो गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि जैन धर्म किन 2 संप्रदायों में विभक्त था, तो पहला कहेंगे दिगंबर और श्वेतांबर, ठीक है। आगे पीछे आप कुछ भी कह सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो आप कहेंगे आपने पहले श्वेतांबर लिखा फिर दिगंबर लिखा है, इससे फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा। कहा जा रहा है ब्राह्मण धर्म के समान ही जैन धर्म में अनेक दोष उत्पन्न हो गए थे। अगला कहा जा रहा है 6 नंबर में महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन भिक्षुओं ने इस धर्म का प्रचार नहीं किया था। हालांकि ये सारी चीज़ें आपको पता है, कोई भी जो है जब एक्सपायर हो जाता है तो लोग अगर बात करें तो अच्छाइयों और बुराइयों को भूल जाते हैं। तो बहरहाल यह बात की बात है, आगे हम इस पर चर्चा करते हैं। अभी तक तो आपने जैन धर्म के बारे में पढ़ा, अब आता है आपके बीच में बौद्ध धर्म का, ठीक है, जिसके प्रवर्तक आपके बीच में माने जाते हैं महात्मा बुद्ध जी। आपने नाम सुना होगा, सारी चीज़ों पर डिस्कशन करते हुए चलेंगे। मैं फिर से कहना चाहूँगा अगर आपको PDF की ज़रूरत पड़ रही है तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप बिल्कुल जाकर जो है लिंक पर मामूली सी शुल्क 150 रुपये का पेमेंट करके आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला आपके बीच में आ रहा है, देखिए बौद्ध धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत अगर हम कहें तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म, ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के तराई क्षेत्रों में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल के राजा शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। यहाँ आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, आप कहेंगे महात्मा बुद्ध थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, आप कहेंगे कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक
नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का क्या नाम था? आप कहेंगे शुद्धोधन था। ठीक है, इतना आपसे पूछा जा सकता है। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? आप कहेंगे सिद्धार्थ था। क्या इनसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम था? ठीक है, आप कहेंगे महात्मा बुद्ध के। आगे कहा जा रहा है इनकी माता का नाम महामाया था। पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध के माता का नाम क्या था? तो आप कहेंगे महामाया था। इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता का निधन हो गया, अतः इनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध का पालन पोषण कौन किया था? तो आप कहेंगे उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, आगे कहा जा रहा है पीपल के पेड़ के नीचे गौतम की समाधि लगने के 49वें दिन ज्ञान प्राप्त हुआ, तभी से वो बुद्ध तथा पीपल के पेड़ जो है बोध वृक्ष के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि पीपल के पेड़ को और किस नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे बोध के नाम से। कौन जानता था? महात्मा बुद्ध जानते थे। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ें आपको समझ में आए होंगे। अब बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा शिक्षाएं क्या थे, यहाँ ध्यान रखिएगा। आगे कहा जा रहा है बौद्ध धर्म के सिद्धांत के अंतर्गत अनिश्वरवाद। गौतम बुद्ध ईश्वर की जो है सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। वे यह नहीं मानते थे कि संसार में बनने वाले संसार में चलने व नष्ट करने वाला ईश्वर है। वे उपनिषद के सिद्धांतों को नहीं मानते थे। हर जीवधारी में एक जो है अजर अमर आत्मा होती है। ठीक है, हालांकि ये चीज़ें आप सभी को पता है, जो आत्मा होती है ये अजर अमर होती है। बहरहाल बात की बात है। आगे कर्म तथा पुनर्जन्म, इसमें कहा जा रहा है कि बुद्ध के पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत में विश्वास था कि मनुष्य अच्छे और बुरे कर्म करता है तो उनका फल अवश्य मिलता है। हालांकि ये चीज़ें आपको पता है, जैसा करेंगे वैसा आप भरेंगे। ठीक है, चलिए अगला आपके बीच में आ रहा है। देखिए बुद्ध के 4 जो है आर्य सत्य थे। अब यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि बुद्ध के 4 आर्य सत्य कौन से थे? तो आप कहेंगे संसार दुख से भरा है, ये पहला था। दूसरा है दुख का कारण। तीसरा है दुख का जो है निरोध। और चौथा है दुख से छुटकारा प्राप्त करने के साधन। ठीक है, चलिए ये 4 आर्य सत्य थे। अगला आपके बीच में है अहिंसा पर जोर। महात्मा बुद्ध जी ने अहिंसा पर जोर दिया था, हालांकि इस पर चर्चा नहीं करेंगे। अगला आपके बीच में आ रहा है वर्ण व्यवस्था का विरोध। इन्होंने वर्ण व्यवस्था, इस पर चर्चा करेंगे। कहा जा रहा है बुद्ध ने आर्यों के वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था। व्यवस्था में ऊंच नीच का भेदभाव था। प्रायः शूद्रों को लोग नीच समझते थे और उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। बुद्ध का कहना था कि कोई जन्म से ब्राह्मण या शूद्र नहीं होता है, आदमी कर्म से ही ब्राह्मण या शूद्र होता है। आज के समय में आपने देखा है जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हालांकि यह बात की बात है, छोड़िए हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, ये जातिवादी मुद्दा अगर हम बात करें तो बिल्कुल बहुत गलत है। तो बहरहाल जो है आप एक सीमित दायरे में अच्छी तरह से समझते हुए चलेंगे। हालांकि अगर हम बात करें वर्ण व्यवस्था तो कहीं ना कहीं ये गलत है। ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहीं अलग से बन के नहीं आते। जो आपके पास है वही उनके पास है, जो आप खाते हैं वही वो खाते हैं। ये सारी चीज़ें यहीं के हम सभी और आप सभी ने बनाया है। ठीक है, चलिए आगे आपके बीच में आ रहा है। देखिए अगला कहा जा रहा है 10 सील क्या है। ठीक है, आप 10 सील के अंतर्गत अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि आचरण की शुद्धता हेतु ठीक है, आचरण की शुद्धता हेतु उन्होंने 10 सीलों के पालन को अवश्य बताया। ये 10 सील निम्न प्रकार हैं। पहला आपके बीच में है, कहा जा रहा अहिंसा, सत्य, आस्तेय अथवा चोरी न करना, ये चीज़ें आपको पता है। अपरिग्रह। 5वां है ब्रह्मचर्य। 6वां है नृत्य एवं संगीत का त्याग। 7वां आपके बीच में है सुगंधित पदार्थों का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल सया का त्याग और कामिनी कंचन का त्याग। ठीक है, ये कौन था? ये 10 सील थे। यानी अगर कहा जाए महात्मा बुद्ध ने ये 10 सीलों का त्याग किया था। ठीक है, चलिए अगला बौद्ध साहित्य आपके अंतर्गत आ रहा है। अब बौद्ध साहित्य के अंतर्गत अगर हम कहें आपसे तो बौद्ध साहित्य मुख्यतः त्रिपिटकों में समाहित है। इसके अतिरिक्त दीपवंश, महावंश, मिलिंदयनों, जाति कथाएं तथा संस्कृत भाषा में लिखित महावस्तु, बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद तथा जो है महाविभाष्य आदि बौद्ध साहित्य के उच्च कोटि के प्रमुख ग्रंथ हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है
कि यहाँ देखिए आपके बीच में आ रहा है जो है सौंदरानंद किसका है, बुद्ध चरित्र किसका है, ठीक है। ये जो है अच्छे अच्छे बुकें हैं, आपसे पूछी जा सकती हैं, बहुत अपर लेवल तक पूछी जाती हैं। आप यूपी टेट देने जाएंगे, बुद्ध चरित्र, अश्वघोष, सौंदरानंद, ये सारी रचनाएं आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। चलिए अगला आपके बीच में है जो है 8वां पेज आपके बीच में ओपन हो रहा है। बौद्ध धर्म जो है बौद्ध संगीत के अंतर्गत अगर हम कहें तो बौद्ध धर्म की व्याख्या हेतु बौद्ध भाषाओं का आयोजन किया गया, जिन्हें बौद्ध संगीति के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म की व्यवस्था हेतु प्रचार बौद्ध संगीतों का आयोजन हुआ, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीत, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम बौद्ध संगीत कब हुआ। कहा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त कर लेने के कुछ समय पश्चात 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में बिहार स्थित राजगृह में जो है सप्तपर्णी गुहाओं में बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, ठीक है। चलिए अगला आपके बीच में है द्वितीय बौद्ध संगीत, ठीक है। द्वितीय पहला बौद्ध संगीत आपने समझा, द्वितीय आपके बीच में आ रहा है, अच्छी तरह से समझेंगे। लगभग 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में चुल्लबंग वैशाली में जो है कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीत, इन चीज़ों को आप खुद पढ़िएगा, हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं आपको हमने सारी चीज़ें बता दिया है। अगला आपके बीच में आ रहा है, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए 10 नंबर पेज हमने आपके बीच में ओपन किया, ठीक है। 10वां नंबर आपके बीच में आ रहा है, अच्छी तरह से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ ये आपका 9 नंबर होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, हो गया। चलिए अगला आपके बीच में आ रहा है बौद्ध धर्म की उन्नति अथवा प्रचार। इसके अंतर्गत अगर कहा जाए, ठीक है, बौद्ध धर्म की उन्नति के अंतर्गत अगर आपके बीच में हम बात करें तो समझने का प्रयास करिएगा। जो है बुद्ध का व्यक्तित्व कैसा था। बुद्ध के व्यक्तित्व में विशिष्ट गुण सहनशीलता, क्षया, दया, स्नेह, करुणा आदि थे, ठीक है। ये किसके जो है चरित्र थे, ये महात्मा बुद्ध के थे। अगला आपके बीच में है सिद्धांतों की सरलता और व्यवहारिकता। ये सारी चीज़ें आप खुद पढ़िएगा, हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। बौद्ध धर्म के लचीलापन, ब्राह्मण धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म अत्यंत लचीला था। लोक भाषा एवं रोचक शैली, इन सारी चीज़ों को आप खुद देखते हुए चलिएगा, ठीक है। अगला आपके बीच में 11 नंबर पेज आ रहा है, समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल तीव्र गति से हम आपको चैप्टर को फिनिश करने का प्रयास कर रहे हैं। आप मुझे कमेंट सेशन में अवश्य बताइएगा कि अगर इतनी तेज़ से चला जाए तो क्या आपको समझने में कोई समस्या हो रही है। अगर हो रही हो तो बिल्कुल आप मुझसे अवगत जरूर कराएंगे। अगला राजकीय संरक्षण के अंतर्गत हम कहें, ये सारी चीज़ें आप खुद पढ़िएगा, इस पर चर्चा नहीं होगी, क्योंकि यह चीज़ें अगर बात करें ऐतिहासिक हैं, सारी चीज़ें आप खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है। धर्म में अंधविश्वासों का समावेश था, किस धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में अंधविश्वासों का समावेश था। और यहाँ देखिए भिक्षुओं का चरित्र का पतन, ठीक है, भिक्षुओं के चरित्र का पतन भी इसी धर्म में माना जाता है। अगला राजश्रय का अभाव जो है कुमारिल, देखिए कहा जा रहा है कुमारिल तथा शंकराचार्य का विरोध, ठीक है। यहाँ पर इसमें हम अगर आपसे चर्चा करें तो 8वीं शताब्दी में कुमारिल भट्ट शंकराचार्य के नाम से 2 प्रमुख हिंदू दार्शनिक हुए। वे दोनों बड़े विद्वान थे और बौद्ध पंडितों से सशास्त्र किया, उन्हें हराया, बौद्ध धर्म का बहुत आघात पहुँचा था। ये अब इसमें हम आपको क्या चीज़ बताएं, ठीक, इसी वजह से कह रहे हैं बिल्कुल आप इन चीज़ों को खुद पढ़ते हुए चलिएगा, हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। भैया मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, पीडीएफ को आप जरूर प्राप्त करिए, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मामूली से शुल्क 150 रुपये का पेमेंट आपको करना है। सारे सब्जेक्ट की नोट्स, ऐसा नहीं है कि हम आपको इतिहास का लेक्चर दे रहे हैं तो सिर्फ इतिहास, दोनों जितने भी सब्जेक्ट आपके बनना, चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका है तो आप उस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला आपके बीच में हमें लगता है कि ये लास्ट पेज है, हाँ बिल्कुल यह लास्ट पेज आपके बीच में ओपन हुआ है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, यहाँ पूछा जा रहा है जैन धर्म भारत के सबसे प्राचीन धर्म है। पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन धर्म कौन है, तो आप कहेंगे जैन धर्म है। जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर कौन हुए, महात्मा जो है महावीर स्वामी हुए थे, ठीक है। अगला आपके बीच में है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो 599 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और नीचे यहाँ प्रथम बौद्ध संगीत अजातशत्रु के समय हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीत अशोक के समय हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगीत कनिष्क के समय हुई थी और चतुर्थ बौद्ध संगीत कालाशोक के समय हुई थी। ये सारी चीज़ें उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे।
मैं लास्ट में कहना चाहूँगा, अगर PDF की ज़रूरत आपको पड़ रही है तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप मामूली सी शुल्क पेमेंट करके आप सारे सब्जेक्ट के नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।